हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक मैथमेटिक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम 8वीं क्लास का गणित और अध्याय है जो फर्स्ट, और अध्याय का नाम है परिमेय संख्याएं। और एक्सरसाइज 1E अध्याय अभ्यास जो है 1E, तो 1E को हल करेंगे आज हम। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जो इस चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले डाल देते हैं। क्लास 8वीं क्लास का गणित है और इसका जो चैप्टर है वो है फर्स्ट, यानी कि परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। और एक्सरसाइज हमारा जो एक्सरसाइज है वो है 1E। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, इसमें पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं और चारों पार्टों को हम क्रमशः हल करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया है निम्नांकित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। निम्नांकित कथनों में से सत्य कथन को हमें चुनना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी का 2/-5 और इसके बाद में फिर -3/4 और इक्वल है -3/4 और इसके बाद में 2/-5 ये दिया है। तो इसे हल करेंगे हम। तो 3 का गुणा हम जब 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 होगा और 5 जब 20 हो जाएगा और माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। इधर हम देखेंगे इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 4 पन्ना 20। तो ये तो LHS इक्वल RHS हुआ। तो यहाँ पे यह सत्य कथन होगा। इसका सेकंड पार्ट, तो ये तो फर्स्ट हुआ है, सेकंड को हल करेंगे। वैसे ताल लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं अभी सेकंड -2/-3 और गुणा 1/5 बड़ा कोष्ठक बंद कर देंगे। -2/7 और ये -2/-3 है और गुणा 1/5 गुणा इसमें -2/7। चलिए, तो ये भी ब्रैकेट बंद और बड़ा कोष्ठक बंद। इसे देखते हैं ये सत्य कथन है या असत्य है। तो यहाँ पे सबसे पहले माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 2/3 गुणा 1/5 और बड़ा कोष्ठक जो कहती हूँ गुणा -2/7 हो जाएगा ये, ठीक है। और इसमें अगला जो संख्या इसमें माइनस से -2/3 हो जाएगा गुणा, इसे हल करेंगे तो इसमें 2 एकम 2 बटे 5 सत्ते 35 ये हो गया। यहाँ पर 2 एकम 2 और 5 तिया 15 गुणा -2/7 इक्वल 2 दूनी 4 और 35 तिया हो गया 105। अब यहाँ पर एक माइनस ये जो है यहाँ पर लगाना भूल गई, तो माइनस है ये, तो यहाँ पे फिर ये माइनस आएगा। तो 2 दूनी 4 और 15 सत्ते 105 और ये -4/105। तो यहाँ पे ये दोनों साइड इक्वल हैं तो LHS इक्वल RHS हो जाएगी। तो इस प्रकार ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इसीलिए यह कथन भी सत्य होगा।
यह कथन सत्य है। अगला इसका भी स्क्रीनशॉट ले और जल्दी से इसे उतारें, और मैं अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे हल कराऊंगा। इसी का तीसरा भाग बताना है। तो तीसरे भाग की तरफ चलते हैं। इसे मैं रफ कर देता हूं। तीसरे भाग में 3/4 और -5/7 का गुणनफल प्रमेय संख्या नहीं है। इसे चलें क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा भाग 3/4 और ये है -5/7 का गुणनफल परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है। तो चलिए, तो इसका 3/4 गुणा -5/7 का जब हम गुणा करेंगे तो ये 5×15 बटे 7 चौक 28। तो ये तो P/Q का रूप है, अंश बटे हर का रूप है, ये तो परमेय संख्या होना चाहिए। तो यह क्या है? परमेय संख्या है, जहाँ Q नॉट इक्वल मतलब हर जीरो के बराबर भी नहीं है। तो ये तो परमेय संख्या है, जबकि हमें दिया है कि यह परमेय संख्या नहीं है। अतः यह कथन असत्य है। चलो, ये भी हो गया। इससे आगे वाले को देखेंगे तो इसका लास्ट जो चौथा भाग है पहले का, इसे हल करेंगे। तो चलिए इसे भी स्क्रीनशॉट लें जल्दी से और उतारें। तो मैं इसे रफ कर देता हूं। अगला जो नेक्स्ट है वो है छोटे कोष्ठक में 7/-8 और प्लस -5/6। ये भी कोष्ठक बंद कर देता हूँ मैं, और बड़ा कोष्ठक भी बंद, गुणा 3/4 यानी 3/4 इक्वल 7/-8। और इसे मैं छोटे कोष्ठक बंद कर देता हूँ, गुणा 3/4 प्लस -5/6 छोटा कोष्ठक बंद, और ये 3/4। तो देखिए इसे हम हल करेंगे और इसे देखेंगे कि यह कथन सत्य है या असत्य है। तो समझें इसे। तो सबसे पहले हम कोष्ठक को हल करते हैं। ये जो माइनस के जो चिन्ह हैं यदि हर में आ जाएं तो इसे अंश में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 8 और 6 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? 8 और 6 का तो भाई 24 होना चाहिए, 24 होना चाहिए। 8 का भाग 24 में 3 बार जाएगा, 3 का गुणांक 7 हम करेंगे तो 7 21 आएगा। और माइनस चिन्ह मैंने बताया अंश में ही कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं। अब 6 का भाग 24 में कितनी बार जाएगा? 4 बार, और 4 का गुणा 5 में 4 पन्ना 20, तो ये 20। और ये बड़ा कोष्ठक भी बंद कर दिया मैंने। 3/4 को मैं जौकाते हैं लिख देता हूँ। इधर देखता हूँ कि 7 या 21 हो जाएगा और 8 चौक 32, और ये माइनस चिन्ह चौंकाती हूँ, माइनस की संख्या, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया है। यह 5 या 15, वैसे तो इसे हम काट भी सकते हैं, इसे डिवाइड भी कर सकते हैं। काट लीजिए, कट रहा है तो 3 से इसे 2 बार कैंसिल कर देंगे तो -5 तो अंश में, और 4 दूनी 8 नीचे हर में बचेगा। अब यहाँ पे देखें -20 और -21 तो दोनों भाई माइनस की संख्या है, तो प्लस तो होनी चाहिए, लेकिन रहेंगे चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का रहेगा, ठीक है। तो माइनस की 41 होगा बटे 24 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस की संख्या, इसीलिए मैं इसे अभी ब्रैकेट में ही रखूँगा, ठीक है। वैसे बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट भी लगा सकते हैं या छोटा भी लगा सकते हैं। इधर 3/4 इक्वल, अब यहाँ पे फ्रैक्शन है, इसी माइनस के चिन्ह को हम अंश में कर सकते हैं। तो 32 और 8 का एलसीएम तो 32 ही आएगा, 8 चौक 32, ठीक है। और 32 का भाग 32 में एक बार जाएगा, 1 का गुणा हम 21 में करेंगे तो कितना आएगा भाई? 21 ही आएगा ना। और ये जो माइनस का चिन्ह है इसे मैं अंश में कन्वर्ट कर देता हूँ। प्लस 8 का भाग 32 में कितने बार जाएगा? 4 बार, 8 चौक 32 हो गया। 4 का गुणा 5 में करेंगे, 4 पन्ना 20, और ये माइनस का चिन्ह जाऊँगा त्यों, ठीक है ना।
तो समझिए कि मैं इसे 3 से इससे कट करूँ, क्योंकि गुणा है, गुणा में तो हम कट कर सकते हैं। तो 3 का भाग 24 में 8 बार जाएगा और -41 जो कहते हैं, और 8 चौक 32, ये मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ। इसे और इसे -21 और -20 को हम ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों ही संख्या माइनस की हैं, तब तो -41 हो जाएगा। चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा, लेकिन नीचे हर में 32, तो यहाँ पे तो भाई दोनों साइड इक्वल हैं, तो लिख सकते हैं LHS इक्वल RHS होगा, ठीक है ना। तो फिर यह कथन क्या होगा, भाई सत्य होना चाहिए, तो लिखेंगे इसीलिए यह कथन सत्य है। यदि दोनों साइड अगर ये इक्वल नहीं होती तो यह कथन असत्य था, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम 2 की तरफ से पढ़ते हैं। इसके जो 4 पार्ट थे, चारों पार्टों को हमने हल किया और इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसे हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भाई निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। तो ये हमें क्वेश्चन नंबर 2 को भी हल करना है। तो चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, और मैं इसे आगे क्वेश्चन नंबर 2 को भी हल कराता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नांकित कथनों का गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो 2/7 -11/8 इक्वल -11/8 मल्टीप्लाई, ये गुणा का चिन्ह है 2/7। पहले मैं इसी को हल करता हूँ, ये सिद्ध करना है, सत्यापित करना है LHS इक्वल RHS, दोनों साइड हमें इक्वल दिखानी है, ठीक है। तो समझिए कि मैं 11 का गुणा 2 में करूँ तो 11 दूनी 22 होगा, और 7 का गुणा 8 में करूँगा तो 7 × 2 56 हो जाएगा, और ये माइनस का चिन्ह जो कहते हो, और ये 11 दूनी 22 फिर से, और 8 7 56, और यहाँ माइनस का चिन्ह चौकाते हैं। ये तो LHS इक्वल RHS हुआ, LHS इक्वल RHS। वैसे हम इसे और भी आगे हल कर सकते हैं, ये यही से सत्यापित करना था, आगे इसे हल करेंगे हम। तो इसका क्या है कि या तो हम इसे कट कर लें, जैसे 3 से हम इसे 3 से 3 टाइम और 3 से 5 बार। तो जब 3 का भाग 9 में लगाएंगे तो 3 बार जाएगा, और 15 में लगाएंगे तो 5 बार जाएगा, तो 8 × 40, तो 40 हो जाएगा, बटे नीचे 17 51, और ये माइनस का चिन्ह में जो कहते हैं रख देता हूँ। और ये यहाँ पर भी हम इसी टाइप से 3 का भाग इसमें 5 बार लगाएंगे, 3 का इसमें 3 बार, और 8 × 40 हो जाएगा, और ये माइनस का जो चिन्ह है जो कहती हूँ 17 51, ये भी LHS इक्वल RHS हो गया। यानी कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दोनों साइड बराबर हैं। इसी प्रकार हमें ये सत्यापित करने थे। सो आगे इसका अगला पार्ट देखते हैं है या नहीं। हाँ, तीसरा पार्ट और है, इसे भी हल कर लेते हैं। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, और मैं अगला इसे रफ करता हूँ। अब इसके दोनों पार्ट मैंने हल किए। इसका जो तीसरा भाग है क्वेश्चन नंबर 2 का, इसे मैं हल करूँगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा जो भाग है, तो तीसरा जो भाग मैं लिख देता हूँ -8/7 है, और ये छोटे कोष्ठक में बंद है, गुणा और बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे 1/2, और फिर से गुणा -4/3, और ये माइनस की संख्या इसीलिए तो हम ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं इसे, और बड़ा ब्रैकेट भी बंद कर दिया है, इक्वल -8/7, और यह कोष्ठक भी बंद कर दिया, गुणा 1/2, और ये बड़ा कोष्ठक में है, बड़ा कोष्ठक बंद कर देते हैं, -4/3 ये छोटे कोष्ठक में है। चलिए अब इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर -8/7 तो जो कहते हो रहेगा, गुणा 4 × 4, 3 दूनी 6, वैसे तो हम इसे काट भी सकते थे, माइनस चौंकाते हो, और अगला नेक्स्ट 8 × 8 माइनस चौंकाते हो, 7 दूनी 14, ये माइनस की संख्या, इसे भी मैं ब्रैकेट में ही बंद करूँगा, ठीक है ना। अगला जो स्टेप है गुणा 1/-4/3, ये कोष्ठक बंद कर दिया मैंने, ठीक है ना। यहाँ तो कोई समस्या। चलिए अब इसे हम यहाँ से डायरेक्टली हल करें तो 8 × 32 हो जाएगा 32, और 7 का 6 बार पढ़ेंगे तो 7 × 6 42 होता है, और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। या तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, या फिर प्लस रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 8 × 4 = 32 हो गया ये, और 14 × 3 = 42,
यहाँ पे भी माइनस से माइनस कट हो जाता है या कैंसिल हो जाता है, या ये समझिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार यह हमारा जो बाएं पक्ष की जो सीमा है वो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी कि LHS बराबर RHS, ये हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों भाग हल किए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, और हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। फिर चलिए मैं इसे रफ कर देता हूँ और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम भी लिखिए। तो मैंने क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 के 3 भाग हैं, फर्स्ट, सेकंड व थर्ड। तीनों भागों में हमें सिर्फ रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और हमें आगे प्रगुण का नाम भी लिखना है। कौन सा इसमें नियम लागू है? तो देखिए यहाँ पे 2/11 -3/7 माइनस की संख्या है, इसीलिए मैंने इसे कोष्ठक में बंद किया है। तो इसका मतलब ये संख्या गुणा ये संख्या 2/11 गुणा -3/7 है। यहाँ पे ये संख्या तो इससे मैच करती है, लेकिन 2/11 नहीं करती है। तो ये जो मैंने रिक्त स्थान यानी खाली स्थान है यहाँ पे हमें भरना है। तो 2/11 कहाँ आएगा? इस स्थान पर 2/11 आ जाएगा। मैं इसे एक सर्किल के अंदर बंद कर देता हूँ, इससे पता चलेगा कि हाँ ये हमने रिक्त स्थान को फुल किया है या भरा है। अच्छा, इस प्रगुण का नाम क्या होगा? ये जो है A गुणा B बराबर B गुणा A, ये है नियम। और इस नियम का नाम है गुणा का क्रम विनिमेय नियम, या लिखिए लिख देता हूँ मैं इसे थोड़ा सा और इधर करता हूँ। A गुणा B बराबर B गुणा A। तो मैं इसे लिखूँगा गुणा का मैंने बताया क्रम विनिमेय प्रगुण या नियम, ठीक है, इस टाइप से। तो आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का सेकंड पार्ट। अब देखें यहाँ पे कि ये 2/3 है, 3/-2 है। यहाँ पे हम सबसे पहले हमें भरना क्या है, क्या आएगा? रिक्त स्थान भर लेते हैं। तो चलिए ये 2/3 तो कहीं मैच नहीं करते, ये -3/-2 ये तो इधर है, तो ये संख्या तो इससे मैच करती है। लेकिन ये 11/3 जो है माइनस के, ये संख्या इस RHS यानी कि दाएं पक्ष में तो है लेकिन बाएं पक्ष में नहीं है। तो हम जो है 11/3 जो है यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे आएगा 11/3 -11/3 और इसे मैं छोटे कोष्ठक में बंद कर देता हूँ। इसका मतलब ये जो है मैंने इसका जो निशान लगा दिया, ये मेरा रिक्त स्थान है। अब इधर देखें तो यहाँ पे ये दोनों संख्याएं हमारी इनसे तो मैच करती हैं, लेकिन ये 2/3 यहाँ पे है ही नहीं। तो इसमें जो है आएगा वो क्या आएगा? 2/3 आएगा। ये हमारा क्या होगा? रिक्त स्थान हो जाएगा, ठीक है। अब नियम की बात करें तो ये नियम है A गुणा B + C बराबर, और A गुणा B और गुणा C प्लस नहीं है ये, तो मैं नियम लिखता हूँ इसका, जैसे कि A गुणा B और गुणा C। इसी प्रकार थोड़ा सा इसे और छोटा करना होगा, या फिर ऊपर की तरफ लिखें तो A गुणा B गुणा C बराबर A गुणा B गुणा C। तो इसमें क्या है कि पहला कोष्ठक तो छोड़ दिया है, दूसरी दोनों संख्याएं उन पर कोष्ठक है, पहली संख्या को छोड़ दिया है। तो मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूँ, या इंटू कर लीजिए या गुणा का चिन्ह लगा दें। अब पहले दोनों संख्याओं पर कोष्ठक है, देखिए है, और तीसरा जो है तीसरी संख्या उसको छोड़ दिया है, तो ये है। तो ये नियम कौन सा है? गुणा का सहचर्य नियम बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसे? गुणा का सहचर्य नियम। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं गुणा का साहचर्य नियम बोल दें या प्रगुण बोल दें, एक ही बात है, नियम। इस प्रकार ये भी
हल हुआ। तीसरा जो पार्ट है इसमें देखते हैं ये नियम कौन सा है। इसमें -5/7 है, यहाँ पे भी है, -4/7 भी है, ये भी है, लेकिन 2/5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे मैं 2/5 रख देता हूँ। तो ये जो मैं सर्किल बना देता हूँ ये मैंने रिक्त स्थान को भरा है, लेकिन तुम्हें सर्किल नहीं बनाना है, ठीक है। ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें यहाँ पे क्या आना चाहिए, -5/7, यानी कि इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो ये तो दोनों कंप्लीट आएगी। फिर इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, -5/7 आना चाहिए। तो इसे मैं यहाँ से हटा करके -5/7 लिख देता हूँ। ये जो सर्किल बनाया है यही हमारी रिक्त स्थान है, यहाँ पे ये रिक्त स्थान हो गए। ये जो नियम है, ये नियम है, यहाँ पे लिख देता हूँ इसे A गुणा, और ये कोष्टक में आएगा, चाहे छोटा कोष्टक लगा लें या बड़ा, वो तो एक ही बात है। तो B + C, और फिर है इसका जो है वितरण नियम कहते हैं इसे। A का गुणा B में करेंगे तो AB + A का गुणा C में करेंगे तो AC। इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इंटू यानी कि गुणा के चिन्ह होते हैं। तो चलिए ये इसका जो है नियम होगा, ये कौन सा नियम है, गुणा का योग पर वितरण प्रगुण नियम। गुणा का योग पर वितरण प्रगुण नियम, योग पर वितरण प्रगुण नियम, या प्रगुण ही छोड़ दीजिए एक तरह से। तो ये इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, और मैं इसे रफ कर देता हूँ, और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और उसे नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इस एक्सरसाइज 1E का अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। तो इसे हल करेंगे। इसमें 2 भाग हैं, एक तो फर्स्ट और एक सेकंड भाग है। दोनों भागों को हम क्रमशः हल करेंगे बारी बारी से। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे हम। देखिए, तो -3 है, तो -3 सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि माइनस से इस माइनस से तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इस माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा, फिर भी एक माइनस हमारा बचता है। तो इसे मैं -3 लिख लेता हूँ, और गुणा यहाँ पर 10/9 हो जाएगा, और ये 18/5 गुणा 1/6 हो जाएगा। अब देखिए, 6 से तो मैं 18 को 3 बार काटूंगा, 6 तिया 18, और 3 से 9 को 3 बार डिवाइड करूंगा, क्योंकि 3 तिया 9 होते हैं, और 5 से मैं 10 को 2 बार डिवाइड करूंगा। तो ये बची संख्या -3 ये वाली, और गुणा ऊपर बचेगा 2 एकन 2 बटे नीचे 3, ठीक है ना। अब समझे, इस 3 से इस 3 को 1 बार डिवाइड करेंगे, और ये माइनस का चिन्ह ये ज्यों का त्यों रहेगा। अब इस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकन 2, तो ये माइनस का चिन्ह ज्यों का त्यों, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें भी इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल करेंगे तो 1/9 हो जाएगा, गुणा अब 3/20 को मैं ज्यों का त्यों लिख देता हूँ, गुणा -4, इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर दें तो क्या बचेगा, केवल 4 बचेगा, और यह 6/5 हो जाएगा। अब देखिए, इस 4 से इस 20 को 4 पन्ना 20 5 बार कैंसिल कर सकते हैं, और इस 3 से इस 9 को 3 तिया 9 3 बार कैंसिल कर सकते हैं, और इस 3 से इस 6 को 3 दूनी 6 यानी कि 2 बार कैंसिल करेंगे। तो ये 2 एकन 2 बटे 5 25, तो ये 2/25 ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमने ये जो है 8वीं क्लास का गणित चैप्टर 1 जो कि परिमेय संख्याएं हैं कि एक्सरसाइज 1E को आज हमने कंप्लीट किया बहुत ही अच्छे और सरल तरीक़ा से।
तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसे शेयर करें, और कमेंट भी कोई कमी है तो कमेंट करें और बताएं। तो धन्यवाद। अगला जो नेक्स्ट वीडियो आगे बताएंगे।